ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेरस्मरण। तिनेरस्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला प्रथम परिचय कल हमने शुरू किया था। तो अमृत प्रवाह भाष्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा, तो उससे पहले उन्होंने जो वंदना किया है वो पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो वंदना हुआ है अभी, उसके बाद अमृत प्रवाह भाष्य लिखने से पहले भक्तिविनोद ठाकुर जी भी वंदना कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत प्रेमेर कंद हरिदास स्वरूप गोसाई श्री वंशी वदनानंद सार्वभौम रामानंद रूप सनातन दुई भाई। जितने भी महाप्रभु के जो पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, रूप स्वरूप दामोदर, वंशी वदनानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ भट्ट, शिवानंद कवि कर्णपुर, नरोत्तम श्रीनिवास, रामचंद्र, कृष्णदास, बलदेव, चक्रवर्ती धूर, ईश भक्तगणे प्रणमिया सजतने अमृत प्रवाह भाष्य सार। जितने भी और महाप्रभु के जो पार्षद हैं, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जितने भी गोस्वामी गण हैं, परे परे আমি আসবো, আপনি আছেন তো? ঠিক আছে, আমি ফোন করে আসবো আপনার কাছে। नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र, कृष्णदास, कविराज गोस्वामी, जितने भी ईश भक्त हैं, महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं, और ईश्वर मतलब जो महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, जितने भी ईश और ईश भक्त हैं, सबको मैं
यत्न के साथ प्रणाम कर रहा हूँ, करते हुए जो अमृत प्रवाह भाष्य लिखने जा रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत करिलाम सुविस्तृत भक्तवृंद करह विचार। बोल रहे ये चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उसको मैं अमृत प्रवाह भाष्य के द्वारा थोड़ा और विस्तार किया है। आप भक्त लोग इसको विचार कीजिए। विचार कीजिए मतलब ध्यान से इसको अध्ययन कीजिए। गौर कथा पयोराशि कृष्णदास ताहे भाषी आनियाचे अमृतेर धार। जो महाप्रभु की जो चरित्र है, जो महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, वो पयोराशि, वो मतलब दूध के तरह है वो प्रवाह। कृष्णदास ताहे भाषी, उसको उन लीलाओं के द्वारा, उस दूध के द्वारा पूरा ब्रह्मांड को उन्होंने डुबो दिया, महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार करके। आनी आचे अमृतेर धार, इस प्रकार उन्होंने अमृत का धारा जो है इस धरातल पर प्रवाहित किया। सेई काव्य सुधापाने वैष्णव शीतल प्राणे आरोपिते चाहे बार बार। बोल रहे ये काव्य, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो काव्य की रचना की, मतलब चैतन्य महाप्रभु की जो काव्य किया है, वो साधु पाने, साधु लोग उसको पान करते हैं और करके शीतल प्राण, वैष्णव लोग साधुओं का जो है प्राण शीतल हो जाता है। आरोपिते चाहे बार बार। और इस ग्रंथ इस प्रकार है कि जितना पान करेंगे इसको, जितना इसका आस्वादन करेंगे, उतना और पान करने का इसका इच्छा बढ़ता जाएगा। ये है चैतन्य चरितामृत का एक विशेषता जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की रचना है। ए दीन अकिंचने आज्ञा दिलो सर्वजने भाष्यतार करिते रचन। मैं अकिंचन, भक्तिनाथ ठाकुर जी बोल रहे हैं, दीन अकिंचन को आप सब वैष्णव लोग आज्ञा कीजिए कि इसका मैं भाष्य की रचना कर पाऊं, क्योंकि वैष्णवों का आदेश या आज्ञा के बगैर कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बोलते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे उसको भी, मेरे को वृंदावन के जितने भी भक्त लोग हैं उन्होंने मेरे को आदेश किया। महाप्रभु का बाल्य लीला, पूर्व लीला जो है वृंदावन दास ठाकुर ने अच्छे से विस्तार किया, लेकिन उनका संन्यास के बाद लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं हुआ है। इसीलिए वृंदावन के जितने भी रसिक भक्त हैं मेरे को आकर के आदेश किया कि आप इसकी रचना कीजिए। क्यों? क्योंकि कविराज गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी का संग मिला, जो रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के भक्त थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास उन्होंने बैठ करके उन्होंने जो कड़चा लिखा, वो कड़चा का उन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के एक और नाम है स्वरूपेर रघु, स्वरूप दामोदर का रघु, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, बहुत सारे रघुनाथ हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का एक टाइटल है, क्या है वो? स्वरूप का रघु, क्योंकि स्वरूप दामोदर के पास रह करके उन्होंने महाप्रभु का लीलाओं का आस्वादन किया। महाप्रभु जाने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत विरह हुआ, वो सब शायद इसमें आएगा बाद में। बहुत विरह हुआ। उस विरह के समय एक ही था उनका महाप्रभु का लीलाओं का बार बार श्रवण करना। तो ऐसा कृष्णदास, बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां से श्रवण किया था। कहां से? जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं उनका संग के द्वारा उनको इसका चैतन्य चरितामृत का लीला का अध्ययन हुआ। तो इसलिए वृंदावन के जितने भी भक्त हैं उन्होंने इनको आदेश किया, प्रार्थना किया। वैष्णव तो प्रार्थना करते हैं, उसको आदेश के रूप में लिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। उनका आदेश को मैं अपना सिर पर रख करके इस चैतन्य चरितामृत का, महाप्रभु का लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूं, ऐसा करके। तो इसी प्रकार यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर भी बोल रहे हैं, वैष्णव लोग आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद कीजिए ताकि मैं इसका भाष्य लिख सकूं, क्योंकि वैष्णव का आशीर्वाद के बगैर कोई भी कार्य सफलता, विशेष रूप से भक्ति राज्य में कार्य सफलता नहीं हो सकता है।
इसलिए बोल रहे हैं यही दीन अकिंचने, इस दीन अकिंचन के ऊपर आज्ञा दिला सर्वजने, जो भक्त लोगों ने आज्ञा दिया, भाष्यतार कुरिते रचन, इसीलिए उस चैतन्य चरितामृत का भाष्य लिखने के लिए मैं उद्यत हुआ हूं। साधु आज्ञा शिरे धरी जतने यही भाष्य करी, साधु करे करुणु अर्पण। बोल रहे हैं उन साधुओं का आज्ञा को अपने मस्तक पर लेकर मैं ये भाष्य लिखने का प्रयास कर रहा हूं। वैष्णव कभी भी ये नहीं बोलते हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। हमेशा बोलते हैं मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं चेष्टा करता हूं, कर सकता हूं। क्योंकि प्रयास किसका प्रयास? प्रयास होता है भगवान का कृपा प्रार्थना करने का। भाष्य लिखना, गुरुजी के बारे में लिखना, भगवान के बारे में लिखना, शास्त्र के बारे में लिखना, ये सब साधारण कार्य नहीं है। एक बार मैं बॉम्बे में था, उस समय मधुसूदन महाराज जी गुरुजी के पास लेके गए। तो हमारा उससे पहले मेरे और मधुसूदन महाराज की बात हुई थी कि थोड़ा सा ग्रंथों के ऊपर काम करते हैं। तो गुरुजी के पास लेके गए, लेकर के मधुसूदन महाराज ने बोला था कि इसको थोड़ा सा आप आशीर्वाद कीजिए कि ये ग्रंथ का मतलब कुछ लिखने का, कुछ ये करने का चेष्टा करें। गुरु महाराज जी ने उस समय बोला था भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो रचना की है वही रचना सर्वोत्तम है, इसके ऊपर और कोई रचना की आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने रचना की है उसको विभिन्न भाषाओं में करने से हमारा वास्तव सेवा है, जगत जीवों का वास्तव सेवा उसी में है। हम क्या अलग से क्या रचना करेंगे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी का रचना को, जगत जीवों को अगर हम उनकी भाषा में अगर कर सकेंगे तो फिर ये सर्वोत्तम है। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी की रचना को अनुवाद करने के लिए भी भक्ति विनोद ठाकुर जी की आशीर्वाद की जरूरत है। ये नहीं समझना कि हमारी बांग्ला भाषा की, हिंदी भाषा की या इंग्लिश भाषा की हमारे अंदर ज्ञान है, उस भाषा का ज्ञान होने से मात्र से मैं उस भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर लूँगा, संभव नहीं है। उसके लिए उनकी कृपा की अति आवश्यकता है। उनके कृपा के माध्यम से भाषाओं में कर सकते हैं। तो सारार्थ ये है, आशीर्वाद यही है कि प्रार्थना, कृपा की प्रार्थना करो। जब तक कृपा प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक उनकी रचना को समझने का अधिकार भी हमें नहीं मिलेगा। जैवधर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अन्यान्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उस ग्रंथ को पहले ग्रंथकर्ता को और ग्रंथ को, दोनों को पहले प्रणाम करना चाहिए। हे प्रभु, आप कृपा करके इस जो आपने लिखा है उसको मुझे समझने की क्षमता दीजिए। हाँ, मुझे बांग्ला भाषा आती है, मैं पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, नहीं होगा। हरिनाम के विषय में भी ऐसे ही है, हरिनाम मैं कर लूंगा, नहीं, कृपा प्रार्थना करनी चाहिए। हरिनाम करने से पहले भगवान से कृपा प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे योग्य बनाइए कि मैं आपका नाम का उच्चारण कर सकूं। ये भाव जब तक नहीं होगा तब तक हरिनाम नहीं होगा, आप ही योग्य बना पाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं कि वैष्णवों का, जो साधुओं का आज्ञा को मैं अपने सिर के ऊपर ग्रहण करते हुए यत्न यही भाष्य करी, मैं चेष्टा कर रहा हूँ यहाँ भाष्य लिखने का। साधु करे करीनु अर्पण करके क्या क्या, साधुओं के चरण कमलों में इसको मैं अर्पण कर रहा हूँ। क्यों? सॉरी, हस्त कमलों में, चरण कमल नहीं, हस्त कमलों में उनके, क्योंकि महाप्रभु की लीला है। जो भी भगवान भक्त संबंधित रचना है उसको चरणों में अर्पित नहीं करते हैं, उसको हस्तों में अर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है, भगवत संबंधित वस्तु है ना। जैसे जगत का सारी सेवा आपके चरणों में अर्पित बोलते हैं, लेकिन ग्रंथ विशेष रूप से हस्त कमलों में अर्पित होता है। इसलिए बोल रहे हैं साधु करे करीनु अर्पण, साधुओं के हस्त कमलों में मैं इसको अर्पण कर रहा हूं। क्यों? आप पहले बोल दिया, आप इसको विचार कीजिए,
ध्यान से श्रवण कीजिए, पढ़िए। आप मतलब साधुओं का, जैसे कल हमने श्रवण किया था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का रचना ऑलरेडी मीठा है, लेकिन इसके ऊपर से अमृत प्रवाह भाष्य के द्वारा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, अनुभाष्य के द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसका मिठास और भी बढ़ा दिया। तो ऐसा बोल करके अमृत प्रवाह भाष्य उन्होंने आरंभ किया। और अभी अनुभाष्य का वंदना पढ़ेंगे, पूर्व मंगलाचरण, जो हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने लिखा। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्णे नहे अन्य रूपानुग जनेर जीवन विश्वम्भर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर तार प्रिय रूप सनातन। ये पहले क्या कर रहे हैं, परंपरा को वंदना कर रहे हैं, क्योंकि मर्सी कृपा जो है ऊपर से नीचे, कभी उल्टा नहीं। भगवान भगवत संबंधित कोई भी वस्तु जानने के लिए ऊपर से कृपा का प्रार्थना करना चाहिए। और कृष्ण से चतुर्मुख ब्रह्म, ब्रह्म से नारद, उस प्रकार जो परंपरा से नीचे जो अवतीर्ण है ज्ञान, उसी को वास्तव ज्ञान बोलते हैं। वही शब्द ब्रह्म है, वही श्रोत ज्ञान है, श्रुति शास्त्र वही है, जो ऊपर से नीचे परंपरा की धारा में, जो जहां तहां जिसने जो मैन्युफैक्चर कर लिया अपना दिमाग से, वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब धारा, भागवत धर्म एक धारा है, उस धारा के माध्यम से जो आ रहा है वो उस भक्ति को अवलंबन करने के लिए परंपरा को प्रणाम। रूप प्रिय महाजन रघुनाथ भक्त धन तार प्रिय कवि कृष्णदास, कृष्णदास प्रिय बर नरोत्तम सेवा पर जार पद विश्वनाथ याश। तो रोज हम ये गुरु परंपरा का प्रणाम करते हैं, तो वो उनका ही भक्त प्रभुपाद जी का ही लिखा हुआ है। उन्होंने संस्कृत में लिखा था ये वंदना, जो बाद में बांग्ला में अनुवाद किया था। ओरिजिनली उन्होंने संस्कृत में लिखा था। तो ये वंदना कर रहे हैं। भक्तराज विश्वनाथ ताहे श्रद्धा जगन्नाथ तार प्रिय भक्ति विनोद, महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर हरिभजने ते जार मोद, এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজজন তাদের उच्चिष्टे जार काम। मतलब जिनका उच्चिष्ट, जिन्होंने पूरा आस्वादन करके जो दिया, मोर काम, वही मेरा कामना है। तो हमारी कामना क्या होना चाहिए, जो परंपरा ने जो उन्होंने चर्वण करके हमको दिया है, उनके प्रसाद, वही ग्रहणीय है। बोल रहे हैं तादेर उच्चिष्टे मोर काम, उनका उच्चिष्ट ही मेरा एकमात्र कामना है। यहां पर झूठा नहीं व्यवहार होता है वैष्णवों का, उच्चिष्ट, क्योंकि उसका एक क्या बोलते हैं, ग्रेविटी है। द वैष्णवास दे आर कॉल्ड रेमनेंट्स, दे आर कॉल्ड रेमनेंट्स। वो जो मतलब एक है स्पॉइल्ड फूड बोलते हैं, जो किसी ने खाया उसको स्पॉइल्ड फूड बोलते हैं, लेकिन रेमनेंट्स यहाँ पर वो एक इसके साथ श्रद्धा के साथ बोल रहे हैं, वो उच्चिष्ट है। श्री वार्ष भानवी बरा सदा सेव्य सेवा परा तादेर दयित दास नाम, हरिजन सेवा आशे भक्त भक्ति वृद्धि अभिलाषे प्रवाह भाष्यर अनुगत। बोल रहे हैं श्री वार्षभानवी दयित दास, प्रभुपाद जी का जो पूर्व नाम, सदा सेव्य सेवा पर, हमेशा उस परंपरा का सेवा करने का अभिलाषी है। तादेर दयित दास नाम, उनका नाम है दयित, वार्षभानवी दयित दास, उनका नाम है दयित दास। मतलब जो वार्षभानवी राधा रानी का जो प्रिय है, उनका दास। राधा रानी का प्रिय कौन है, जितने भी अनुगत जन राधा रानी का रूपानुगवर जितने भी, उनका दास। अपने आप को परिचय इस प्रकार दिया उन्होंने। हरिजन सेवा आशे, हरिजनों का सेवा का आशा से। हरिजन मतलब भक्त, जो हरि के जन हैं उनकी सेवा की आशा से। भक्ति वृद्धि अभिलाषे,
और अपने अंदर भक्ति को वृद्धि करने की अभिलाषा को लेकर प्रवाह भाष्य अनुगत, जो प्रवाह भाष्य लिखा उसके अनुगत में, उसके अनुसार, उसका अनुगत्य लेकर गौर जन शास्त्र देखी से ही अनुसारे लिखी। जो गौड़ जन, जितने भी महाप्रभु के जन, उन्होंने जो जो शास्त्र लिखा, गौर गणोदेश दीपिका, वैष्णव अभिधान, जितने भी जो गौड़ीय भक्तों ने जो शास्त्र लिखा उसके अनुगत में, एक तो अमृत प्रवाह भाष्य जो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने लिखा उसका, नरोत्तम दास ठाकुर जी का और पूर्व आचार्यों का जो जो कवि कर्णपुर का बहुत सारे नाटक, चैतन्य चंद्रोदय नाटक है, भक्ति रत्नाकर है, और बहुत सारे ग्रंथ हैं ऐसे, उन सब का अनुगत्य स्वीकार करते हुए उन सब के अनुसार लिखी अनुभाष्य रूपानुगमत। रूपानुग, जो रूपानुग भक्त जितने भी हैं उनके अनुगत होकर के मैं ये अनुभाष्य लिखने जा रहा हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जिस प्रकार मंगलाचरण किया, सबको वंदना किया, इसी प्रकार अमृत प्रवाह भाष्य लिखने से पहले भक्तिनाथ ठाकुर जी ने किया, और अमृत प्रवाह भाष्य भक्तिनाथ ठाकुर, और अनुभाष्य लिखने से पहले हमारे प्रभुपाद भक्तिदान सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी। तो अनुभाष्य में प्रथम श्लोक से लेकर के 14 श्लोक तक का अनुभाष्य लिख रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ग्रंथकार मंगलाचरणेर उद्देश्य आदिते 14टी श्लोक लिखियाछेन, ताहातेई ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तुर निर्देश, श्रोत्रगणेर आशीर्वाद और नमस्कार करियाछेन। जो ग्रंथकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो ग्रंथ के शुरू में उन्होंने जो श्लोक लिखे हैं 14 श्लोक, वो 14 श्लोक क्या है, उसी के अंदर ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु निर्देश, ग्रंथ किस वस्तु को निर्देश कर रहा है, प्रतिपाद्य मतलब जानना, ये ग्रंथ किस वस्तु का जानकारी दे रहा है, उस वस्तु का निर्देश, और श्रोत्रगणेर आशीर्वाद, जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं उनको आशीर्वाद, कैसे चरण चरितामृत श्रवण करने से उनको क्या आशीर्वाद मिलेगा। कल हमने सुना था ना, अनर्पित चरिम चिरात, जो बहुत समय से नहीं दिया हुआ है वो कलयुग में महाप्रभु ने आकर के दिया। तो ये आशीर्वाद और नमस्कार, नमस्कार क्या नमस्कार किया, संबंध देव और अभिधेय देव और प्रयोजन, इन तीनों देवताओं को उन्होंने प्रणाम किया। आदि लीलार प्रथम सप्त परिच्छेदे क्रमशः इहाई विस्तृत भावे व्याख्यात होइयाचे। तो आदि लीला का जो प्रथम 7 अध्याय जो है, इन 14 श्लोक का ही विस्तार है। कल हमने सुना था क्या, जो ये ग्रंथ का प्रतिपाद्य वस्तु जो महाप्रभु के बारे में, उसके बाद जो है महाप्रभु का जो वंदना है वो, उसके बाद नित्यानंद प्रभु का वंदना 5 श्लोक में हुआ, उसके बाद अद्वैत आचार्य की वंदना 2 श्लोक में हुआ, उसके बाद पंचतत्व है ना, उसके बाद जो 3 गौड़ीय अधिदेवता है संबंध अभिधेय प्रयोजन का, उनकी वंदना कल हमने किया था। तो ये इन्हीं श्लोकों का विस्तार प्रथम 7 अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दिया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को जय, नित्यानंद प्रभु को जय, और अद्वैत चंद्र उनको विशेष रूप से जय दे रहे हैं, और गौर भक्त वृंद, जितने भी महाप्रभु के भक्त वृंद हैं सबको जय दे रहे हैं। जय मतलब क्या है, आप मेरे हृदय रूपी जो गह्वर प्रदेश, मतलब जो अंधकार, उसको उसके ऊपर आप जय कीजिए। हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी अंधकार तमो राशि विराजमान है, उसी का चिंता है सब समय हमारा।
तो प्रभु आप मेरे इस हृदय को जय कीजिए। जय कीजिए मतलब आप इस सिंहासन पर आप बैठिए। अभी इस सिंहासन पर कौन बैठे हैं? काम क्रोध आदि जितने भी मेरे शत्रु हैं वो बैठे हैं। आप उस शत्रु को दमन करके आप अभी बैठिए। शत्रु को दमन करना पड़ेगा ना, लेकिन एकाकी आमार ना ही पाए बल, अकेले से होगा नहीं संभव। अनेक जतने शेषव दमने छाड़ी आची आशा अमी, है ना। बहुत प्रयास किया, ये 6 प्रकार का जो मेरे अंदर रिपु है, शत्रु है, उसको जय करने के लिए बहुत प्रयास किया। छाड़ी आची आशा आमी, अभी मैंने आशा छोड़ दिया कि मैं उसको जय कर पाऊंगा। तो अभी मेरा क्या कर्तव्य है? अनाथ है अनाथ डाकी तव नाम एखन भरोसा तुम्ही। बोल रहे तुम एकमात्र अनाथ का नाथ हो और आप ही मेरे एकमात्र भरोसा हैं। आप ही आकर के जय कीजिए, आप ही इन शत्रुओं को दमन करके आप इस मेरे हृदय रूपी साम्राज्य में आप बैठ जाइए। ये करके जो है जय का मूल अर्थ है। এই 3 ठाकुर गौड़िया के करियाचे न आत्मसात, এই 3 चरण बंदो तीने मोर नाथ। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं ये 3 ठाकुर कौन? मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। राधा रानी के साथ, राधा रानी के बिना नहीं। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, ये 3 ठाकुर गौड़िया के करियाचन आत्मसात। ये तीनों ठाकुर जो है मतलब ये गौड़िया का प्रिय है, गौड़ीय भक्तों का अति प्रिय है। यही 3 चरण बंदो, इन 3 ठाकुरों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। 3 मोरनाथ, ये 3 मेरे नाथ हैं, ये तीनों मेरे नाथ हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर अमृत प्रवाह भाष्य में लिख रहे हैं, श्री मदन मोहन, श्री गोविंद देव और श्री गोपीनाथ, ये 3 ठाकुर वृंदावनेर अधिदेव, वृंदावन के जो अधिदेवता अधिष्ठात्री देवता है, ये 3 मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। गौड़ीय भक्तगण के निज निज सेवाय अधिकार दान करिया आपनार निज जन करियाचन। तो ये 3 ठाकुर मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, इन्होंने गौड़ीय भक्तों को अपनी सेवा में नियोजित करके उनको आत्मसात अपना बना लिया, अपना निजजन कर लिया। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, गौड़ीय वैष्णवेर सेव्य अष्टादशाक्षर मंत्रेर निर्दिष्ट कृष्णई मदन मोहन, गोविंदई गोविंद एवं गोपीजन वल्लभई गोपीनाथ। जो अष्टादश अक्षर गोपाल मंत्र हम करते हैं, वो गोपाल मंत्र का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण, उस मंत्र के अंदर कृष्ण ही मदन मोहन है, और उस नाम के अंदर जो मंत्र के अंदर गोविंद आता है वही गोविंद है, और गोपीजन वल्लभ जो आता है वो गोपीजन वल्लभ ही गोपीनाथ है। मतलब उसी मंत्र के अंदर इष्ट देव, इष्ट मंत्र भी बोलते हैं उसको, गोपाल मंत्र या इष्ट मंत्र भी बोलते हैं। इसी मंत्र के अंदर संबंध देव, अभिधेय देव और प्रयोजन देव, तीनों का नाम है, इसीलिए उसको इष्ट मंत्र भी बोलते हैं। मदन तो ये मदन मोहन कृष्ण बोल रहे हैं, मदन मोहन कृष्ण अनुभवी संबंध। तो संबंध सबसे पहले किसकी जरूरत है? संबंध की जरूरत है। अब कोई भी प्रोसीजर फॉलो करना है तो उससे पहले संबंध की तो जरूरत है। एक माँ अपने बच्चे को सेवा करेगी तो संबंध है तभी तो करेगी, दूसरे के बच्चे को तो करेगी नहीं ऐसा। तो पड़ोस में कोई बच्चा पैदा दिया तो जाकर के थोड़ी ना सेवा करेगी। तो जहां पर संबंध है वहां पर आगे का प्रोसीजर चलता है। तो इसलिए सर्वप्रथम संबंध। तो संबंध का अधिष्ठात्री देवता कौन है? राधा मदन मोहन। गोविंद सेवाई अभिधेय, जो गोविंद देव की जो सेवा है वही अभिधेय है। अभिधेय मतलब रास्ता, अभिधेय मतलब पद्धति, अभिधेय मतलब भक्ति, अभिधेय मतलब सेवा। अभिधेय मतलब
जिसके द्वारा प्राप्य वस्तु को प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं अभिधेय। तो या दूसरा साधन अभिधेय। तो उसका अधिष्ठात्री देवता कौन है? गोविंद देव। एवं गोपीजन वल्लभ कर्तृक आकृष्टि प्रयोजन। और गोपीजन वल्लभ की तरह मतलब गोपीनाथ की तरह आकृष्ट होना ही हमारा प्रयोजन है। मतलब गोपियों ने जिस प्रकार सेवा किया है उस सेवा में रुचि विशिष्ट होना ही हमारा प्रयोजन है। श्रीमन महाप्रभुर उपदिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजन संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्वत्रयाश्रय भगवद विग्रह ये 3 ठाकुर श्री वृंदावनेर अधिदेवता। तो यहाँ पर महाप्रभु ने जिन संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व के जो अधिष्ठात्री देवता मतलब मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ को उन्होंने निर्देश किया है, वही वृंदावन देव हैं। वृंदावन में भी इनका ही मुख्य रूप मतलब गौड़ भक्तगण विशेष रूप से इन तीनों का ही सेवा के लिए ललायत रहते हैं। गौड़ीय देश, गौड़ीय शब्दे गौड़ देशीय। अब बोल रहे हैं गौड़ भक्त, बोल रहे हैं गौड़ भक्त मतलब क्या है? गौड़ भक्त गौड़ीय मतलब कौन है? बोल रहे हैं जो गौड़ीय देश का है, गौड़ देश का है, उनको गौड़िया बोलते हैं। हम लोग गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं। गौड़ीय वैष्णव मतलब क्या है? जो गौड़ देश को बिलोंग करते हैं वो गौड़िया है। हिमालयेर दक्षिणे विंध्यार उत्तरांश भारतवर्ष के आर्यावर्त बोले। जो हिमालय का जो दक्षिण भाग है वहां पर विंध्या है, विंध्या पर्वत है। उस विंध्या पर्वत का उत्तरांश को क्या बोलते हैं? आर्यावर्त। जो ये हमारा पृथ्वी भारत देश है उसको आर्यावर्त बोलते हैं, क्योंकि आर्य मतलब जो ऋषि मुनियों का स्थान है वो आर्य है। जो ऋषि मुनि जिस स्थान को अवलंबन करके उन्होंने ज्ञान दिया है उसको आर्य, इसलिए इस जगह का नाम है आर्यावर्त। तथाय पंच गौड़ देश यथा सारस्वत, कांचीकुब्ज, लक्ष्मणावती, मध्य गौड़, मिथिल और उत्कल प्रदेश। तो यहाँ पर 5 प्रदेश है। ये प्रदेश है कांची, मध्य गौड़, मैथिल या मिथिला का जो बिलोंग करते हैं मैथिल और उत्कल, ये 5 प्रदेश है। बंगदेश के अनेके गौड़ देश बोले। इसमें जो बांग्ला है, जो इस बांग्ला मुल्क को क्या बोलते हैं? गौड़ देश। विशेषतः राजधानीर गौड़ आख्या छिलो। पहले जो बंगदेश का जो राजधानी है उसको गौड़ नाम से बोला जाता था, उसी से गौड़िया हुए जो गौड़ देश। उत्कल देशीय भक्तगण के जे स्थले उड़िया भक्त बोला हुआ है से स्थले बंगदेशीय गण गौड़ीय भक्त बोलिया संगीत है। जिस प्रकार ओडिशा में उत्कल देश में जिसका जन्म हुआ उनको उत्कल भक्त बोलते हैं, उड़िया भक्त ना उत्कल भक्त। इसी प्रकार जो गौड़ भूमि में जिनका जन्म हुआ उनका गौड़िया भक्त। क्योंकि इसलिए विस्तार कर रहे हैं, यही 3 ठाकुर गौड़िया के कोरियाचन आत्मसात। मूल श्लोक में कविराज गोस्वामी ने लिखा ये 3 ठाकुर गौड़िया को आत्मसात किया, मतलब उन्होंने अपनाया, इसलिए गौड़िया शब्द का विस्तार कर रहे हैं। आगे बहुत जगह गौड़िया भक्त करके आएगा, उड़िया भक्त, उत्कल भक्त करके आएगा, तो इसलिए अभी जो शुरू से श्रवण कर रहे हैं उनको बाद में कंफ्यूजन है गौड़िया किसको बोलते हैं। आबार दक्षिणात्य पंचद्रविड़ संज्ञाय परिचित। और दक्षिण भारत में उसको बोलते हैं पंचद्रविड़, उसको द्रविड़ देश बोलते हैं दक्षिण भारत। तो पंचद्रविड़ है।
सांप्रदायिक वैष्णव आचार्यगण चारि जने द्रविड़ देशे जन्म ग्रहण करें। जो चार वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं, ये चारों द्रविड़ देश में मतलब दक्षिण भारत में चारों का जन्म हुआ। ताहादेर आश्रित द्रविड़ वैष्णव गणेर सहित पार्थक्यावसनाय गौड़ीय शब्द होइवार असंभावना नाय। तो यहाँ पर जो दक्षिण भारत के भक्त को द्रविड़ भक्त वैष्णवाचार्य हैं, जो जनरली गौड़ीय वैष्णवाचार्य मतलब क्या है, दक्षिण भारत के ही आ जाते हैं वैष्णव मतलब, तो उनसे अलग करने के लिए भी वैष्णव में कोई असंभावना नहीं है। मतलब ये नहीं बोल रहे हैं इसी के कारण आया है, बोल रहे हैं इसके कारण भी गौड़ीय वैष्णव शब्द प्रचलित हुआ है, इसमें कोई असंभावना की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ये नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा? हैं? समझ रहे हो ना? मन कहीं और आज तुम्हारा शक्ल से समझ में आ रहा है। श्री रामानुजाचार्य दक्षिण आंध्र प्रदेशे महाभूतपुरीते, श्री मध्वाचार्य मैंगलोर जिलार परशुराम क्षेत्रे उडुपी ग्रामे, श्री निम्बादित्य दक्षिण पथेर मुंगेरपत्तन ग्रामे एवं श्री विष्णु स्वामी पांड्य देशे जन्म ग्रहण करें। तो चार वैष्णव आचार्य हैं। जैसे रामानुजाचार्य जो है दक्षिण आंध्र प्रदेश में महाभूतपुरी करके एक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। और मध्वाचार्य का मैंगलोर के पास उडुपी करके एक स्थान है, उस उडुपी स्थान में उनका जन्म हुआ। और निम्बार्क आचार्य का वही दक्षिण भारत में जो है मुंगेरपट्टन करके एक स्थान है, उस मुंगेरपट्टन में उनका जन्म हुआ। और विष्णु स्वामी और जो विष्णु स्वामी हैं उनका जन्म हुआ पांड्य देश में। ये 5 देश जो दक्षिण भारत में हैं और 5 वैष्णव आचार्य गण जो है अलग अलग प्रकार का वैष्णव संप्रदाय को उन्होंने प्रचलन में लेके आया। विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य एक ही है, अलग ना, वल्लभाचार्य एक नहीं है, विष्णु स्वामी आदि है। आदि विष्णु स्वामी बाद में वल्लभाचार्य आदि है, मतलब जिन्होंने इस संप्रदाय को प्रोपगेट किया वो विष्णु स्वामी है। श्रीमन महाप्रभु जदिव श्री मध्व संप्रदाय स्वीकार करियाछेन, तथापि माध्व मतस्थ तत्ववाद शाखा अवलंबी वैष्णव आचार्यगण द्राविडियो। महाप्रभु ने जो मध्वाचार्य का जो संप्रदाय है उस संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए हमारा माध्व गौड़ीय संप्रदाय, माध्व के बाद हमारा गौड़ीय लग जाता है। इसीलिए क्योंकि जो मध्वाचार्य का जो मत अवलंबी लोग हैं, मध्वाचार्य का जो मत को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग तत्ववादी हैं, बहुत ज़्यादा तत्व का ये करते हैं। वहाँ पर सेवा इस भाव से ज़्यादा ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है, इसलिए उनको बोलते हैं तत्ववादी। लेकिन यहाँ पर जो महाप्रभु का संप्रदाय है वहाँ पर प्रेममयी सेवा, दोनों का फर्क यही है। जबकि मध्व संप्रदाय से ही महाप्रभु ने इसका स्वीकार किया है, क्योंकि मध्व संप्रदाय में बहुत क्लियर है, जीव और भगवान दो भिन्न वस्तु है, शुद्ध द्वैतवाद, वहां पर कोई इधर उधर नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसको स्वीकार किया। और भी है मध्व संप्रदाय का वो बोलते हैं कि श्री विग्रह तत्व नित्य तत्व है। ऐसा कुछ कुछ जो वहां पर प्रोपोनेंट्स हैं, वहां पर जो डॉक्ट्रिन्स हैं, सिद्धांत है, वो सिद्धांत महाप्रभु को पसंद आया, इसीलिए मध्व संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। लेकिन मध्व संप्रदाय में ज्यादातर लोग क्या तत्ववादी हैं, ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, वहां पर निष्ठा, कर्मनिष्ठा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन इस महाप्रभु के संप्रदाय में उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं है।
तथापि माध्वमतस्थो तत्ववाद शाखावलंबी वैष्णव आचार्यगण द्राविड़ीय, जो तत्ववाद में जो बहुत ज़्यादा है वो द्रविड़ देश में ही है। महाप्रभु के संप्रदाय के लोग उसमें बहुत ज़्यादा तत्ववाद में नहीं, जबकि हमारा मध्व संप्रदाय से है, फिर भी उससे इस विषय में अलग है। तज्जन्य, कहाँ समझ में नहीं आता तो पूछ लेना, बाद में एग्जाम होगा। तज्जन्य श्री गौर पदाश्रित संप्रदाय गौड़िया आख्या, इसीलिए जो गौर पदाश्रित मतलब महाप्रभु के चरण में आश्रित जितने भी भक्त हैं उनको क्या बोलते हैं? गौड़िया। ठीक है, इसीलिए उनको गौड़िया बोलते हैं। विशेषतः श्री आनंद तीर्थ पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्येर अपर नाम श्री गौड़ पूर्णानंद। तो आनंद तीर्थ पूर्ण प्रज्ञ जो मध्वाचार्य है उनका दूसरा नाम है गौड़ पूर्ण प्रज्ञ भी है। जो आनंद तीर्थ मतलब जो मध्वाचार्य है उनका एक और नाम बोल रहे हैं गौड़ पूर्णानंद। माध्व व गौड़ीय शब्दे सेजन्य श्री गौड़ भक्तगण संगीत होते पारेन। तो माध्व व या गौड़ीय शब्द से इसीलिए गौड़ भक्तगण का संज्ञा भी मिल सकता है। मतलब जो माध्व भक्त गौड़ियों को भी माध्व भक्त बोल सकते हैं, मतलब जो महाप्रभु के जो अनुचर उनको माध्व भी बोल सकते हैं और गौड़ीय शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया बस इतना ही है। गौड़ीय भक्त वो हैं जो गौड़ देश में जिनका जन्म हुआ है। महाप्रभु जिस माध्व संप्रदाय का अवलंबन किया है उस माध्व संप्रदाय के अंदर रहते हुए महाप्रभु को जो फॉलो करने वाले हैं उनको गौड़िया बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। बोल रहे हैं ये ग्रंथ आरंभ करने से पहले मैं मंगलाचरण कर रहा हूं। क्या है मंगलाचरण में? गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, इन तीनों को मैं स्मरण करता हूं। गुरु वैष्णव भगवान, अगर हम गुरु को नहीं मानेंगे, सदगुरु को नहीं मानेंगे तो गुरु जी बोलते हैं सब कुछ जीरो हो जाएगा। अगर हम शुद्ध वैष्णव को नहीं मानते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। और जो एकमात्र परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को जो नहीं मानते हैं तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। इसीलिए गुरु वैष्णव भगवान तीनों को मैं स्मरण करता हूँ। कोई भी कार्य भगवान का कार्य करने से पहले इन तीनों को स्मरण करना। सर्वप्रथम गुरु, उसके बाद वैष्णव, उसके बाद भगवान। तीनेर स्मरण होय विघ्न विनाशन, जो भक्ति संबंधित कार्यों में जितने प्रकार के विघ्न की आशंका है वो सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज ने इतना विघ्नों के बीच में रहते हुए कैसे वही किया? अपना गुरु जो नारद गोस्वामी की जो शिक्षा है उस शिक्षा को उन्होंने पालन किया, है कि नहीं? गुरु नारद ने उनको माता के गर्भ में जब था उस समय उन्होंने जो उपदेश दिया उन उपदेशों को उन्होंने पालन करके भगवान का स्मरण किया, साधुओं को स्मरण किया। तो जितने भी प्रकार का विघ्न कठिनाइयां जो उनके पिता ने दिया, असुरों ने दिया, सबको उन्होंने अनायास पार कर लिया। इसलिए भजन राज्य में कोई भी विघ्न है, गुरु को स्मरण करो। गुरु की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को स्मरण करो तो सब विघ्न दूर हो जाएगा, कट जाएंगे। अनायासे होय निज वांछित पूर्ण, और अपना जो वांछित, अपना अभीष्ट क्या है? भगवत प्रेम, सांसारिक वांछा नहीं, अनायास ही प्राप्त हो जाएगा, बहुत सुलभ ही प्राप्त हो जाएगा। कैसे? गुरु वैष्णव भगवान को स्मरण करने से मंगलाचरण होय त्रिविध प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार।
वो मंगलाचरण 3 प्रकार है। कैसे? एक तो वस्तु निर्देश, वस्तु को निर्देश करना। क्या वस्तु? तत्व वस्तु। जो तत्व वस्तु है, जिस तत्व के बारे में बोल रहे हैं उस तत्व का निर्देश करना, मंगलाचरण वो भी है। और द्वितीय प्रकार का है आशीर्वाद, और तृतीय है नमस्कार। ये तीनों। प्रथम 2 श्लोके इष्टदेव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वैतो प्रकार। तो जो पहले का जो 2 श्लोक हैं जो कल हमने पढ़ा था, उसमें क्या किया? इष्टदेव को नमस्कार किया। इष्टदेव कौन है? इस ग्रंथ का इष्टदेव कौन है? महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए वो शुरू में ही बोल दिया कि वंदे गुरुन ईश भक्तम ईशम ईशावतारकान तत् प्रकाशांश्च तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। प्रथम श्लोक में बोल दिया। उसके बाद द्वितीय श्लोक में क्या बोला? वंदे श्री गुरु चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ छंदौ तमोनुदौ। कल इसका व्याख्या हमने सुना था। तो ये 2 श्लोक शुरू में इष्ट देव को प्रणाम किया, इष्ट देव को नमस्कार किया। फिर वो श्लोक आएंगे आगे जाकर के, प्रथम 7 अध्याय में इसी का विस्तार है। सामान्य विशेष रूपे द्वैतो प्रकार। तो भगवान को प्रणाम या हर किसी को प्रणाम 2 प्रकार होता है, सामान्य प्रणाम, एक विशेष प्रणाम। सामान्य प्रणाम कैसे? जो शुरू में हो गया, गुरुन, जितने भी गुरु हैं सबको प्रणाम कर रहा हूं, जितने भी ईश भक्त हैं सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। साधारण हो गया। ईश जो भगवान है उनको प्रणाम कर रहा हूं, और उनके अवतार को प्रणाम कर रहा हूं, उनके अंश को प्रणाम कर रहा हूं, उनके शक्तियों को प्रणाम कर रहा हूं, इन सब के जो आदि है चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहा हूं। एक जनरल हो गया। दूसरे में विशेष, वंदे चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ। एक सामान्य है, एक विशेष है। एक जनरल साधारण, और दूसरा विशेष प्रणाम। होता है ना, श्री कृष्ण को भी होता है, आप जगत करता है, जगत भरता है, पालन करता है, सृष्टि करता है, इस प्रकार का। ये तो साधारण दीननाथ है, इस प्रकार के वंदना है ना। और डायरेक्ट वंदना है कि आप श्री कृष्ण हैं, आप सर्व ईश्वरों का ईश्वर हैं, आप ही सबके कारण हैं, है ना। इस प्रकार मंगलाचरण बोल रहे हैं, वह या इष्ट देव को नमस्कार जो है 2 प्रकार हुआ है। समझ में आ रहा है? एक सामान्य, एक विशेष। तृतीय श्लोकेते करी वस्तुर निर्देश। अब तीसरे श्लोक में जाकर के मैंने वस्तु का निर्देश किया है। वस्तु का निर्देश क्या है? चैतन्य महाप्रभु, वही है। यदद्वैतम ब्रह्मापनिषद तदप्यस्य तनुभा। जिनके तनु है ब्रह्म, जिनका तनु है ब्रह्म ज्योति, कल हमने श्रवण किया था और आगे पढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं वो तृतीय श्लोक वस्तु का निर्देश किया है, तत्व वस्तु का। जहां होते होय परतत्वेर उद्देश्य। जहां से परतत्व का मतलब जो परतत्व को उद्दिष्ट हो रहा है, परतत्व मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण, उनको उद्देश्य कर रहे हैं, उस वस्तु का निर्देश किया गया है तृतीय श्लोक में। चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद, सर्वत्र मागिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चतुर्थ श्लोक में वही अनर्पित चरिम चरात। तो उन्होंने जगत के ऊपर जो आशीर्वाद किया, क्या? बहुत प्रेम दिया। कलो उन्नत उज्ज्वल रसौ। इस कलयुग में उन्नत उज्ज्वल रस का उन्होंने दिया। ये आशीर्वाद, जगत को उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है वो चतुर्थ श्लोक में सुना ना। मंगलाचरण 3 प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। सर्वत्र मांगिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रसाद। अब सब जगह कृष्ण चैतन्य का प्रसाद ही मांग रहे हैं, है कि नहीं? जो उन्होंने ऐसा आशीर्वाद किया, कृष्ण प्रेम
सब जगह उन्होंने प्रसाद वितरण किया, सब जगह श्री कृष्ण प्रेम का चैतन्य महाप्रभु ने वितरण किया। सही श्लोके कही बाह्यावतार कारण, पंचषष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। लेकिन इस श्लोक में बताया कि उन्होंने जो प्रेम वितरण करने के लिए आया, युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए आया, लेकिन बोल रहे हैं ये बाह्य अवतार का कारण है, ये बाह्य कारण है। एक होता है मुख्य कारण, एक गौण कारण, हर एक चीज का, है कि नहीं? हर एक वस्तु का पीछे एक मुख्य कारण, एक गौण कारण होता है। तो ये मुख्य गौण कारण महाप्रभु का इस जगत में आविर्भूत होने का गौण कारण क्या है? जगत जीवों को प्रेम भक्ति देने के लिए। लेकिन पंचषष्ठ श्लोके 5वां और 6ठे श्लोक में कही मूल प्रयोजन, महाप्रभु का अवतार का मूल कारण क्या है, वो 5 और 6 में बोला। क्या है वो? राधा प्रणय विकार, वो जो राधा का जो प्रणय विकार जो भाव है उसको आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए। और दूसरे में, उसके अगले वाले में क्या बोला? राधा और श्री कृष्ण जबकि एक ही वस्तु है, लेकिन लीला का पुष्टि के लिए 2 अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तु हुए हैं। अब वही 2 वस्तु एक होकर श्री कृष्ण बस वही राधा रानी का भाव लेकर के ये जगत में अवतीर्ण हुए हैं। ये दोनों श्लोक में महाप्रभु का आविर्भाव का मुख्य कारण, ये वस्तु निर्देश, वस्तु निर्देश, ये भी आशीर्वाद में ही है शायद। शायद विशेष रूप से इन्होंने कुछ लिखा नहीं यहाँ पर। यही 6 श्लोके कृष्ण चैतन्य तत्व और 5 श्लोके नित्यानंदेर महत्व। तो ये पहले का जो 6 श्लोक है, इन 6 श्लोक में महाप्रभु का जो तत्व का निर्देश किया, महाप्रभु का तत्व के बारे में वर्णन किया। उसके बाद जो 5 श्लोक कलम ने जो पढ़ा था, जो गर्भोदशाई चपयोदशाई, और उसके बाद कैसे वो कारणाब्दशाई बने, कैसे वो क्षीरोदशाई बने, और कैसे गर्भोदशाई बने, और कैसे शेष बने, ये 5 प्रकार का 5 श्लोक जो है नित्यानंद प्रभु का तत्व के बारे में वर्णन हुआ। और 2 श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान और 1 श्लोके पंचतत्वेर व्याख्यान। उसके बाद 2 श्लोक अद्वैताचार्य की महिमा, जगतकर्ता विष्णु महाविष्णु, वो 2 श्लोक में अद्वैताचार्य की वंदना, फिर 1 श्लोक में पंचतत्व की वंदना। यही 14 श्लोक करी मंगलाचरण, तही मध्य, उसको बंद कर देना। यही 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। ये 14 श्लोक जो है मंगलाचरण है, इन्हीं के बीच मैंने वस्तु का निरूपण कर दिया है। मतलब तत्व वस्तु चैतन्य महाप्रभु, जिनके बारे में हम ये ग्रंथ बोलने जा रहा है, ये ग्रंथ का जो वस्तु का निरूपण निर्देश मैंने इन्हीं 14 श्लोक में किया है। सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। मैं अब सब श्रोताओं को नमस्कार कर रहा हूं। सब श्रोता वैष्णव, ये कौन सुनेंगे? वैष्णव लोग ही सुनेंगे। अवैष्णव लोगों को इस शास्त्र में प्रवेश नहीं है। इसीलिए जितने भी श्रोता वैष्णव हैं सबको मैं नमस्कार करके क्या कर रहा हूं? यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। अभी जो 14 श्लोक, सकल वैष्णव सुनो करी एकमन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र जे मत निरूपण। मन इधर उधर नहीं भेजना, ठीक है? मन यहां रख करके, ये प्रसाद के रूम में, बाहर नहीं भेज करके बोल रहे हैं। एक मन हो करके इसको श्रवण करो। क्यों? महाप्रभु का तत्व के बारे में कहा, मन कितना 1000 चीज सोचेगा तो कैसे जाएगा? ये काम हो जाएगा। जो एक काम कर रहे हैं, एक काम करो, है ना? तो बोल रहे हैं कि आप सब
एक मन होकर के श्रवण कीजिए। चैतन्य कृष्णेर शास्त्र जे मत निरूपण, जो चैतन्य कृष्ण के बारे में जो ये शास्त्रों ने जो निरूपित किया, चैतन्य ही श्री कृष्ण हैं और ये इसी पृथ्वी को उद्धार करने के लिए आए हैं। जो भी शास्त्र ने निरूपित किया उसको आप एक मन होकर के, निष्ठ होकर के, एक अनिष्ठ होकर के और एक मन होकर के श्रवण कीजिए। मतलब हाँ, गणेश जी का भी करना पड़ेगा, हाँ इंद्र जी का भी करना पड़ेगा, हाँ वो नहीं तो इंद्र अप्रसन्न हो जाएगा, नहीं तो उनका ना, एक मन होकर के चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। ऐसा इस एक मन से आप श्रवण कीजिए। कृष्ण गुरुद्वयो भक्त अवतारो प्रकाशो शक्ति यही 6 रूपे करेनो विलास। चलो यहाँ इधर से हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि मैं अभी तक मैंने 14 श्लोक बोला, उसका ही अभी वर्णन करने जा रहा हूँ। आप इसको एक मन होकर के श्रवण कीजिए। तो कल से हम आगे बढ़ेंगे। कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय।